नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है बंसी निर्दोष की लिखी कहानी तफ्तीश, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर शिवन कृष्ण रैना ने। अस्पताल, अदालत और पुलिस थाना। जमाना भले ही बदल गया हो, किंतु आज भी लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊपर वाले से यही मांगते हैं कि हे प्रभु, इन तीनों से हमें हर समय बचाकर रखना। पुष्करनाथ की माँ सोकुल जब सवेरे राजबाग के हनुमान मंदिर जाती तो वहाँ उसकी प्रार्थना भी यही होती कि हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे रामचंद्र जी, मेरी संतान को अस्पताल, अदालत और पुलिस थाने की गर्दिश से दूर ही रखना। उस कुछ को हनुमान जी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि देवी देवताओं को मनवाने में देर नहीं लगती। थोड़े से फल फूल, मुट्ठी भर अर्धे पानी का लोटा, बस श्रद्धा से उन्हें देवताओं पर चढ़ाया जाए तो मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देवी देवता उस कुछ पर प्रसन्न थे, मगर कल सुबह कुछ उल्टा हो गया। कल शाम को पुलिस पुष्करनाथ को गबन के जुर्म में पकड़कर ले गई। उसके दफ्तर में हेरा फेरी हुई थी। कुछ असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर और अन्य छोटे मोटे कर्मचारी गिरफ्त में आ गए थे और इन्हें आधी रात को पुलिस थाने में पहुंचाया गया था। यह सब कुछ अचानक हुआ था, जिसकी वजह से सुबह होने तक उस कुछ रोने धोने के सिवा यह फैसला न कर सकी कि अविवाहिता लड़की को लेकर वह किधर जाए, किसके सामने झोली फैलाए और कहे कि उसके बेटे को यूं ही पकड़ लिया गया है, वह निर्दोष है। थाने में अपनी किस्म का यह नया केस था, इसलिए थाने के अंदर और बाहर लोग मंडरा रहे थे। मोटर वाले, टाई वाले, शरीफ आदमी, शाइस्ता लोग एक एक दो दो करके अपने अपने संबंधियों को उसी बेकरारी से थाने के दरवाजे पर निगाहें डाले देखकर प्रयास कर रहे थे, जिस तरह अस्पताल के सामने हर सुबह गेट के बाहर लोगों की भीड़ अपने मरीजों से मिलने के लिए भीतर जाने हेतु प्रतिबद्ध रहती है। पुष्करनाथ से मिलने उसके ममेरे भाई के सिवाय कोई नहीं आया था। वह चाहता भी नहीं था कि कोई उससे मिलने आए। थाने में आकर वह इतना नहीं घबराया था जितना यह सोचकर घबराया कि माता जी और कांता को यदि पता लग गया कि उसे हवालात में डाल दिया गया है तो उन पर क्या बीतेगी। समाचार सुनकर पोस्ट की जैसे टांगे ही टूट गई। आज वह हनुमान मंदिर नहीं गई। बाहर निकली तो लोगों को भला क्या मुंह दिखाती। भीतर ही भीतर वह घुट रही थी। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि यदि कांता के ससुराल वाले सुनेंगे तो क्या मालूम रिश्ता टूट जाए। खुद कांता को भी इस बात की चिंता थी। उसकी सगाई हो चुकी थी, बस अब शादी अगले महीने होने वाली थी। पोस्कूज ने मन ही मन हनुमान जी से मन्नत मांगी, जैसी भी हो यह मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। समधियों को पता चल गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। पुष्करनाथ का ममेरा भाई सोमनाथ अपने बाप के कहने पर थाने गया था। दरअसल किसी पड़ोसी ने उन्हें इस घटना के बारे में खबर दे दी थी। सोमनाथ मन में खुश था कि पुष्करनाथ आज चक्कर में आ गया है। पैसे का बहुत घमंड हो गया था उसे। आखिर ऊपर वाला तो सब देखता है। चोरों की चोरी यदि नंगी ना हो तो हम जैसे सीधे साधे को इस समाज में कौन पूछेगा। सोमनाथ को पुष्करनाथ ने इसलिए भी चिढ़ थी क्योंकि उसने हाल ही में सोमनाथ के पिता के लिए बढ़िया किस्म के रफल यानी कि ऊनी कपड़े का फिरन चोंगा सिलवाया था। तभी तो सोमनाथ का बाप पुष्कर की जब जब बड़ाई करता था उसे कहते हैं सपूत, सारी उम्र कमाते रहे मगर अपने बाप के लिए एक कमीज तक न सिलवा सके। पुष्कर को देखो, भांजा ही तो है मेरा, मगर मेरा कितना ख्याल रखता है। आज जब सोमनाथ ने सुना कि ओवरसियर पुष्करनाथ को भी पकड़ा गया है
तो उसकी बाँछें खिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। समय से पहले यदि उसे एक इंक्रीमेंट मिल जाती, तब भी शायद वह इतना प्रसन्न न होता। एक बार उसके मन में आया कि भागकर बाप को इतला कर दे कि आपके चहेते भांजे साहब हवालात की हवा खा रहे हैं। वह बड़ा गुणगान करते थे आप सबका। अब देखिए उसके लक्षण, पर उसने ऐसा नहीं किया। थाने के अंदर तफ्तीश जारी थी। बड़े अफसर बड़ों की और छोटे अफसर छोटे की पूछताछ में लगे हुए थे। दरअसल यह केस ही कुछ ऐसा था। यह चोर उचक्कों, उठाईगिरियों या गिरगट जैसे सामान्य अपराधियों का केस नहीं था। यह तो राज सेवा में काम करने वाले सफ़ेदपोश अधिकारियों और अन्य मुजरिमों का मामला था। यह सरकारी माल में खुर्द-बुर्द का मामला था। लाखों के गबन का मामला था। सरकार की रकम डकार जाना कोई मामूली बात है? इन लोगों ने समझ क्या रखा है? सरकार और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इंस्पेक्टर शंभूनाथ कल से बहुत गुस्से में थे। बाप का माल समझ रखा है। इन टाई वाले को समझना चाहिए कि सरकार किसी को नहीं बख्शती। सरकारी माल को हड़पना कोई मामूली जुर्म नहीं है। इसकी रक्षा करने के लिए ही तो हमें जैसे पुलिस वाले होते हैं। शंभूनाथ ने जिन कर्मचारियों की तफ्तीश की, उसमें पुष्कर नाथ भी शामिल था। हवालात के अलग अलग कमरों में आधी रात से ही पूछताछ शुरू हो गई थी। पुष्कर की बारी सुबह ही आई। इंस्पेक्टर शंभूनाथ ने पुष्कर नाथ को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर प्रश्न किया, कहाँ के हैं आप? आपका नाम? जी मैं राजबाग में रहता हूँ। पुष्कर ने थकी सी आवाज में कहा। राजबाग सुनकर इंस्पेक्टर शंभूनाथ का चेहरा तमतमा उठा। उन्हें आगा हमाम की सड़ी सी गंदी सी गली में बने अपने मकान का ध्यान आया। कीचड़ से भरे कूचे जिनमें आवारा फिरने वाली गायों का मल मूत्र बहता रहता है, पहले कहाँ रहते थे? शंभूनाथ ने इस बार कह कर कहा, पहले हम नवा कदल में किराए के मकान में रहते थे। अभी 2 साल पहले ही मैंने राजबाग में यह मकान बनाया है। शंभूनाथ ने कुछ और भी प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछते वक्त वे अपनी मूंछों पर हाथ फेरते और डंडा घुमाते। तभी उन्होंने अपने सहायक से कहा, इसकी जेबों की तलाशी लो। बिना किसी विरोध के पुष्कर नाथ ने कोट के बटन खोले, टाई ढीली की तथा अपने छोटे से बैग को भी आगे कर दिया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से कुछ 10-10 के नोट, कुछ कागज, एक कंघी या तथा चाबियों का एक गुच्छा मिला। कोट की अंदर वाली जेब से एक पासबुक भी मिली। शंभूनाथ ने पासबुक के पन्ने पलटे। पुष्कर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह एकदम पीछे हट गया। पासबुक में काफ़ी सारी रकम पुष्कर नाथ के नाम जमा थी। समय समय पर कुछ रकम निकाली भी गई थी। कुछ ही दिन पहले जो रकम निकाली गई थी, उसको देखकर शंभूनाथ का माथा ठनका। 10,000 रुपये निकाल लेने के बाद भी पासबुक में लगभग 80,000 रुपये जमा थे। शंभूनाथ ने आश्चर्य मिश्रित निगाहों से पुष्कर नाथ की ओर देखा। सोचा, इस कल के छोकरे के पास इतना सारा बैंक बैलेंस, किसी और बैंक में भी अकाउंट है? शंभूनाथ ने घूरते हुए पूछा। दरअसल यह वह नजर नहीं थी जो एक पुलिस वाला चोर उचक्के जुआरी या नंबरी बदमाश पर डालता है। इस नज़र में इंस्पेक्टर शंभूनाथ के अरमानों की मायूसी और तल्खी झलक रही थी। पुष्कर ने कहा, जी छोटी बहन के नाम पर एक दूसरे बैंक में अकाउंट है। वहाँ कितना पैसा है? जवाब सुनने के लिए शंभूनाथ हद से ज़्यादा उत्सुक हो गया। जी 20,000। यह पैसा मेरी छोटी बहन कांता की शादी के लिए मैंने जमा करवा रखा है। अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। शंभूनाथ के नथुने फूल गए। एक तिरछी नज़र पुष्कर नाथ पर डालते हुए उसने पूछा, आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं।
पहले मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। पुष्करनाथ ने सारी बातें सच सच कह दी। जिस इंस्पेक्टर शंभूनाथ ने बड़े बड़े नामी चोरों की बोलती बंद कर दी थी, उसी शंभूनाथ को पुष्करनाथ की बातें सुनकर लगा कि मानो उसके गाल पर किसी ने जोर से चाटा मारा हो। वह अपने आप को कोसने लगा। पुष्करनाथ को नौकरी करते हुए अभी 5 साल ही हुए हैं और बैंक बैलेंस 1 लाख के करीब है। ऊपर से राजबाग जैसी बढ़िया कॉलोनी में अपना मकान लिया है। जो घृणा का भाव एक पुलिस वाले की आंखों में अपराधी को पकड़ने के वक्त होता है, वह इस वक्त शंभूनाथ की आंखों में नहीं था। उसने सोचा कि यदि उसने भी अब तक चोरों, बदमाशों तथा अन्य अपराधियों से रिश्वत ली होती तो उसकी हैसियत भी इस समय पुष्करनाथ की जैसी होती। उसकी आंखों के सामने उसकी जवान बेटी प्रभा घूमने लगी। वह उसके बारे में सोचने लगा, उन रिश्तों के बारे में सोचने लगा जो अच्छा दहेज न दे सकने के कारण टूट गए थे। इस मौके को शंभूनाथ हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। लड़का उसे पसंद आ गया। वह तुरंत घर गया और अपनी पत्नी से उसे मशविरा किया। धनवती को भी लड़का ठीक लगा, किंतु एक शंका व्यक्त की, प्रभा शायद उस लड़के साथ से शादी करना पसंद करे जो हवालात में रहा हो। हवालात वाली बात उसके दिल को दुखा दे। मेरा ख्याल है कि वह उन सबको जमानत पर जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। शंभूनाथ ने आशा भरे लफ्जों में कहा। पुष्कर के प्रति अब उसकी हमदर्दी बढ़ गई थी। जमानत पर छोड़ देंगे तो ठीक है, पर यह बात प्रभा को से कब तक छिपी रहेगी? कॉलेज में पढ़ती है, बच्ची तो नहीं है। अगर उसकी असलियत का पता चल गया तो वह बहुत बुरा मानेगी। धनवती ने अपनी राय जाहिर की, पर यह बात वह कैसे जान पाएगी? उसे कहना ही नहीं है कि लड़का कौन है। बस इतना कह देना है कि लड़का वर्सियर है और राजबाग में उसका अपना मकान है, सुंदर है, माँ है और एक बहन है। जो कहना ही नहीं, आप स्वयं कह देना। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, धनवती ने कहा। कोई बात नहीं, मैं ही कह दूंगी। शंभूनाथ किसी भी कीमत पर इस लड़के को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने मध्यस्थ को बुलाकर सारी बातें समझा दी और उसे पुष्करनाथ के घर रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा। उधर पुष्करनाथ के घर में मातम सा छाया हुआ था। सारे सगे संबंधी पहुंच चुके थे। पुष्करनाथ के पकड़े जाने की खबर सब जगह आग की तरह फैल चुकी थी। कोई पोस्कूल से हमदर्दी जता रहा था। इसी बीच जब पुष्करनाथ के घर में दाखिल हुआ और उसे पुष्करनाथ की कुंडली मांगी तो सब एक दूसरे को विस्तारित नेत्रों से देखने लगे। पहले तो पोसा कुछ घबरा गई कि कहीं कांता के ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ देने का संदेश न भेजा हो, किंतु बेटे के पुष्करनाथ की कुंडली की बात सुनकर उसकी जान में जान आ गई। मायूसी के इस माहौल में नाई का उसके घर में प्रवेश करना उससे अच्छा शगुन लगा। पोसा कुछ सारे काम छोड़कर पुष्कर की कुंडली ढूंढने लग गई और साथ ही नाई से पूछा, भैया कहाँ से आए हो? कुंडली किसने मंगवाई है? नाई ने जब ही इंस्पेक्टर शंभूनाथ नाम लिया तो पोसा कुछ मारे खुशी से झूम उठी। मन में सोचा, यह तो रामचंद्र जी ने मेरी सहायता के लिए स्वयं हनुमान को भेजा है। अब बला टल गई मेरे लड़के के सिर से। इंस्पेक्टर शंभूनाथ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पोसकूज ने ताक में रखी टोकरी में से कुंडली निकाली और नाई को 5 रुपए के नोट समेत थमा दी। खबर जल्दी लाना, हमने अपनी लड़की की सगाई कर दी है, बस पुष्कर की करनी है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझ लो। पोसकूज एक ही सांस में कह बैठी। उधर शंभूनाथ का ख्याल था कि पुष्करनाथ की जमानत हो जाएगी और वे दोनों की शादी कर देंगे, मगर सवाल प्रभा का था। दोनों पति पत्नी इसी उधेड़ बुन में थे। धनवती चाहती थी कि बेटी को सारी बात समझा दी जाए।
वैसे यह रिश्ता अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। पिछले 2 वर्षों में खूब लड़के देखे, मास्टर भी, प्रोफेसर भी, अकाउंटेंट भी। इनमें कोई पसंद नहीं आया। पसंद क्या नहीं आया, उसकी दहेज की मांग से हम ही ढीले पड़ गए। वह अभी यह सब यही सोच रहे थे कि प्रभा कॉलेज से आ गई। उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी। धनवती ने पति की ओर देखा, जिसका मतलब था कि इस समय बात छेड़ने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। प्रभा के साथ जो सहेली थी, उसे शंभुनाथ को नमस्ते की। प्रभा ने किताबें ताक पे रख दी और पिता जैसे अपनी सहेली के बारे में कहा, इसका नाम कांता है, मेरी ही क्लास में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, शंभुनाथ ने ऐसे कहा मानो उसकी सहेली का इस समय आना उसे नागवार गुजरा हो। ये बेचारी इस समय मुसीबत में है। प्रभा ने पिता की ओर देखकर कहा, कल शाम इसके भाई को पुलिस ने हवालात में डाल दिया है। किसको हवालात में डाला? शंभुनाथ ने तुरंत कहा, आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। बड़े अच्छे आदमी है, निहायत ही शरीफ। धनवती की बेसब्री से बोली, किसके बारे में कह रही हो बेटी? उसका नाम पुष्कर नाथ है, पीडब्ल्यूडी में ओवरसियर है। कांता की तरफ देखते हुए प्रभा ने कहा, क्या पुष्कर नाथ ओवरसियर? दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों के मुंह कुछ पल के लिए खुले के खुले रह गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।